नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो डायग्राम में। इस वीडियो के मदद से हम समझेंगे कि फ्लो डायग्राम हमारे एचएसएससीपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लो डायग्राम किसी भी प्रोसेस को समझने और कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल टूल है जो हमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को दिखाता है। फ्लो डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है। इसकी हेल्प से हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो डायग्राम का? सबसे पहले ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है प्रोसेस का। यूजफुल है रिस्क एनालिसिस के लिए। हम फ्लो डायग्राम के हेल्प से एचएससीपी में स्टेप बाय स्टेप हजार्ड्स का रिस्क असेसमेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर सीसीपी, पीआरपी या ओपीआरपी क्या लेना है, क्या एक्शन प्लान बनाने, क्या उसका मिटिगेशन प्लान होगा, उसको डिस्कस करते हैं और उसको वो हेल्प करता है हमें रिस्क असेसमेंट में, रिस्क कंट्रोल में और एलिमिनेट करने में रिस्क को। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, यस, बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप पता होती है कि कौन से स्टेप पे क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है और अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो हमें उसको करेक्टिव एक्शन लेने में इजीली हो जाता है क्योंकि स्टेप हमें पता होती है कि किस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, किस स्टेप से डिफिकल्टीज आ रही है, कहाँ पे हजार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। हेल्प्स इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे विस्की प्रोडक्शन का, विस्की बॉटलिंग का एक फ्लो डायग्राम एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल लाइक ईएनए या स्प्रिट्स, देन एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पे क्लोज हो जाती है रॉ मटेरियल। अगर वो एक्सेप्ट होती है देन उसका ब्लेंडिंग होगा, फिर फिल्ट्रेशन, फिर वो फिल्ड इन बॉटल्ड, बॉटल रिंसिंग से बॉटल आते हैं, सीलिंग ऑफ फिल्ड बॉटल्ड, लाइट इंस्पेक्शन ऑफ फिल्ड बॉटल्ड, लेबलिंग होती है, फिर लेबलिंग पे बैच, एमआरपी, कोडिंग होती है, एंड देन बॉक्स पैकिंग एंड स्टोरेज डिस्पैच। अब यहाँ पे हम एक इस फ्लो डायग्राम से ये समझेंगे कि अगर हमें कहीं भी डिस्कस करना है रिस्क असेसमेंट, तो हम जैसे कि रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या एलर्जन जो हजार्ड्स है वो आने के चांसेस कैसे हैं। तो रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल ये एक केमिकल है तो इसमें केमिकल हजार्ड्स आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम इथेनॉल रिसीव कर रहे हैं तो उसमें मिथेनॉल, एल्डिहाइड, इस्टर्स आने की चांसेस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। सो हम उसको रिस्क रेटिंग जब हम करते हैं, सपोज हम 3 रिस्क रेटिंग देते हैं फ्रीक्वेंसी के, 3 रेटिंग देते हैं सेवेरिटी के, तो 3 × 3 = 9 और हमने अगर ये डिसाइड कर रखा है कि अगर 9 हो जाती है देन हम उसे सीसीपी में लेंगे या ओपीआरपी रखेंगे या पीआरपी में रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमें इजिली फ्लो डायग्राम से इजिली हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सीसीपी कहाँ पे होगा, हमें रिस्क ज़्यादा कहाँ पे है, कौन से हजार्ड्स आने के ज़्यादा रिस्क है। केमिकल हो गया। फिजिकल अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिजिकल स्प्लिट्स में अगर स्टोन्स आ रहे हैं, अगर मेटल पार्टिकल्स आ रहे हैं ड्यू टू स्टोरेज इन टैंकर और इन ट्रांसपोर्टेशन इन टैंकर, तो उसके चांसेस कम है बिकॉज हमारे पास फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर के थ्रू पास होती है तो वो प्रोसेस में आने के चांसेस कम है। सो उसकी सेवेरिटी और उसका कम है। बायोलॉजिकल, बिकॉज ये खुद एक डिसइंफेक्टेंट होता है तो उसके चांसेस भी कम होते हैं ना, एलर्जन के चांसेस भी कम होते हैं। सो ऐसे ही हम अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग स्टेप में हम रिस्क असेसमेंट करने के लिए फ्लो डायग्राम का हेल्प लेते हैं कि फील्ड इन बॉटल अगर है तो वहाँ पे क्या चांसेस है हजार्ड्स आने के, फिल्ट्रेशन में क्या चांसेस है, लाइट इंस्पेक्शन में क्या चांसेस है, और लाइट इंस्पेक्शन में अगर हजार्ड्स आ रहे हैं तो लाइट इंस्पेक्शन में हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए फ्लो डायग्राम होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। करते हैं कि अगर हम ना बनाए फ्लो डायग्राम तो क्या होगा, रिस्क में भी मिस्ड हो जाएगा क्योंकि हम प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप रिस्क असेसमेंट कर नहीं पाएंगे जिससे कि हमें ये एक मेसी हो जाएगा और हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी कौन से स्टेट में क्या डिफिकल्टीज है। प्रोसेस बिकम अनक्लियर, राइट, डिफिकल्टीज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड पुअर प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा ये हमारा। यूज कहाँ होता है फ्लो डायग्राम का? एचएससीसीपी में, बिकॉज ये एचएससीसीपी के 12 स्टेप्स और 7 प्रिंसिपल का 4th स्टेप है, ISO 22000 में एंड क्वालिटी कंट्रोल में, एटसेट्रा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।